टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। आज हम लोग लंग्स की क्या कैपेसिटी है और उसकी वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हम जो भी हम ब्रीथिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स के हम कितनी एयर को स्टोर कर सकते हैं या कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं या कितनी अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं या एक प्रॉपरली एक कंटिन्यूस हमारे लंग्स में कितना एयर प्रेजेंट रहता है, हम फोर्सफुली कितना एयर एक्सहेल कर सकते हैं और कितना एयर इनहेल कर सकते हैं। उस के बारे में हम देखेंगे किसके अंदर, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्मली लंग्स होता है, क्या होता है, एक नॉर्मली हम लंग्स जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं हम रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। जो एयर क्या करते हैं हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, जितनी अमाउंट में हम एक जो भी ब्रीथिंग पैटर्न होता है, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं एक मिनट में कितना 60 to 24 के समथिंग क्या हम कर रेस्पिरेशन करते हैं, कितनी एक मिनट में कितना करते हैं, एक नॉर्मली 16 to 24 क्या होता है, एक नॉर्मली ये वॉल्यूम होती है, कितना हम 16 से 22 बार या 16 से 24 बार हम क्या कर सकते हैं, ब्रीथिंग करते हैं एक मिनट के अंदर। और हम एक ब्रीथिंग में जब हम एक बार ब्रीथ करते हैं उस दौरान हम कितनी एयर इनहेल करते हैं और कितनी एयर एक्सहेल करते हैं। जो एयर इनहेल करते हैं और जितना हम एक्सहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। मतलब जो एयर कि हम एक नॉर्मली रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कितनी ml 500 ml एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और देन 500 एयर को ही हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। मतलब एक रेस्पिरेशन में इनहेल की जाने वाली एयर और एक्सहेल की जाने वाले एयर की जो वॉल्यूम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब हम एक ब्रीथिंग में जैसे हमने इनहेल किया, जैसे इनहेल किया तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है वो कितनी जाएगी, 500 ml। देन अगर जो हम एक्सहेल करते हैं उस टाइम उसी को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जब हम रिलीज़ करते हैं तो वो कितनी होती है, 500 वॉल्यूम। मतलब इनहेल और एक्सहेल करने वाली जो वॉल्यूम होती है, जो अमाउंट ऑफ एयर होती है उसको हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। उसकी जो वॉल्यूम होती है कितनी होती है, 500 ml। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी मतलब हम कितना एयर फोर्सफुली स्टोर कर सकते हैं, हम कितने एयर फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लंग्स के अंदर। जैसे कि हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के टाइम क्या करते हैं, हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, या कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंस्पायर। मतलब कहीं ना कहीं जो एयर इंटर कर रही है फोर्सफुली स्टोर कर लेते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। जो अमाउंट होता है वो कितनी होती है, या 3000 ml कितनी होता है, 3000 ml हम एक टाइम में क्या कर सकते हैं, फुल फोर्सफुली लंग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और देन धीमे धीमे मगर स्विमिंग है या हमारे पे ऑक्सीजन की एयर इन्वायरमेंट है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, तो उसका यूज कर सकते हैं, 300 ml ऑक्सीजन का क्या कर सकते हैं, जो भी गैस है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक नॉर्मली हम एक टाइम में फोर्सफुली कितना एयर इनहेल कर सकते हैं वो होती है आपकी क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या उसको बोलते हैं IRV। जो नॉर्मल उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 3000 ml एयर को हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। एक्सपायरेटरी मतलब हम फोर्सफुली कितनी एयर को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब बाहर के लिए छोड़ सकते हैं। कितनी एयर होती है, वो आपका रहता है 1100 ml। हम फोर्सफुली एक टाइम में हम कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो 11। देखो नॉर्मली क्या है, हम कितना अगर फोर्सफुली हम किसी भी चीज़ में एयर फिल कर रहे हैं तो हम फोर्सफुली कितना ml तक एयर रिमूव कर सकते हैं, 1100 ml। 1100 ml को क्या कर सकते हैं, लंग्स से फोर्सफुली रिमूव करते हैं। उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं क्या होती है, जो एयर हम फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सहेल मतलब रिमूव कर रहे हैं या लंग्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। नेक्स्ट होती है आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब एक ऐसी वॉल्यूम जो या लंग्स के अंदर एयर फील्ड की वो वॉल्यूम जो एवरी टाइम लंग्स में प्रेजेंट रहती है। मतलब एक्सहेल करो इनहेल करो फिर भी वो वॉल्यूम वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। जैसे कि इसके अलावा लंग्स के अंदर कितनी एयर फिल रहती है एवरी टाइम, 1200 ml। 1200
200 ml, मतलब समथिंग 1200 ml जो हवा है या जो गैस है वो हमारे लंग्स के अंदर 24 आवर एवरी टाइम प्रेजेंट रहती है। और उसके अलावा जो रहती है 500 वो एक्सेल और इनहेल करते हैं। तो और नॉर्मली जो लंग्स के अंदर जो फिल्ड रहती है एयर, क्या रहती है, एयर फिल्ड रहती है, वो कितनी होती है आपकी 1200 ml। उसको हम बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब एवरी टाइम प्रेजेंट एयर वॉल्यूम इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कितनी होती है 1200 ml। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, या उसमें कहीं ना कहीं वो वाइटल कैपेसिटी मतलब जो मूव रहती है, क्या होती है, मूव होती है जो एयर, उसको हम बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। तो कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर जो एयर मूव्स होती रहती है उसको हम बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी, वो कितनी होती है। तो वाइटल कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी में टीवी प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, IRV। तो ये रहती है क्या आपकी वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल से टीवी हम देखते हैं तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है नॉर्मल 500 ml, इंस्पायरेटरी 3000 ml प्लस रेसिडुअल, ये रहती टोटल। इनको टोटल करेंगे, क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे तो समथिंग कितनी होगी 4700 ml। ये क्या होती है, रेसिडुअल वाइटल कैपेसिटी, मतलब लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी कितनी है 4700 ml। तो टाइडल वैल्यू प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। देन हम देखते हैं लंग्स कैपेसिटी, क्या देखते हैं, लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 580 to 6000 ml। जो टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 5800 से 6000 ml। तो इसको हम बोलते हैं टोटल लंग्स, मतलब हमारे लंग्स के अंदर टोटल उसका फुली कैपेसिटी कितना है 6000 से 5800 से 6000, मतलब 5800 to 6000 क्या रहती है उसकी कैपेसिटी रहती है, किसकी, लंग्स की। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है 6000, तो ये रहती है उसकी कैपेसिटी। तो जो नॉर्मली हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो होती है 500 ml। देन हम फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकते हैं या उसको हम बोलते हैं IRV, उसकी कितनी वॉल्यूम होती है 3000 ml। नेक्स्ट हम फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं 1100 ml 1100 ml, वो क्या होती है ERV। नेक्स्ट है रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब जो लंग्स के अंदर एवरी टाइम प्रेजेंट रहती है उस एयर को हम बोलते हैं क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कितनी रहती है आपकी 1200 ml। नेक्स्ट है आपकी वाइटल कैपेसिटी, जिसके अंदर टाइडल वॉल्यूम, एस्पायरेटरी और रेसिडुअल तीनों को ऐड किया जाता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। और लंग्स की फुल कैपेसिटी जो ये सारी मिला देंगे तो ये क्या निकलेगी, हमारी लंग्स की कैपेसिटी जो क्या होती है आपकी 5800 to 6000। तो ये रहती है इसकी क्या, टोटल लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल। तो जो लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट होती है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन एंड पॉज। तो इंस्पायरेशन मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, गैस को इनहेल करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, लंग्स में जो लंग्स का जो एरिया वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा और लंग्स में ब्रीथिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एयर को क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। देन हम क्या करते हैं, जैसे स्टोर होगी तो स्टोर में फिल करने पर वहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरीज में और एल्वोलाई के बीच में एक रिएक्शन हुई, गैस एक्सचेंज होती है। क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन को लिया जाता है, इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल कर देती हैं वो। देन वो CO2 को छोड़ते हैं। जैसे जो CO2 लंग्स में स्टोर होती है तो देन लंग्स में क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है और जो पूरी एयर जो फील्ड है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इनहेल में एक्सपायरेशन में मतलब जो एयर हमने एंटर की उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। नेक्स्ट इंस्पायरेशन, नेक्स्ट एक्सपायरेशन, जो हमने एयर को रिमूव किया उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपायरेशन। नेक्स्ट पॉज। देन उसके बाद जो रेस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स क्या है थोड़ा रुकते हैं, ना ही मतलब कॉन्स्ट्रक्शन होता है, फर्स्टली रिलैक्सेशन हुआ, फिर देन उसमें कॉन्स्ट्रक्शन, देन वो
पॉज मतलब ना ही रिलैक्सेशन होगा ना ही कॉन्स्ट्रिक्शन। इस तरह से क्या होती है, रेस्पिरेशन साइकिल कंटिन्यू वर्क करती है। मतलब कहीं ना कहीं एयर की नीड होती है, तो एयर को इंस्पायर करना, देन इंस्पायर करने के बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर करना, देन एक्सपायर और इंस्पायर के बाद कुछ टाइम के लिए क्या होता है, पॉज। मतलब ना ही कॉन्स्ट्रक्शन होता है लंग्स में, ना ही रिलैक्सेशन। उस अवस्था को हम बोलते हैं पॉज। तो ये रहती है पूरी साइकिल किसकी, रेस्पिरेटरी, जिसमें हम गैस को क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, देन लंग्स को रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। कितना, कुछ समय के लिए उसको क्या रिलैक्सेशन, मतलब वो कहीं ना ही वो कॉन्स्ट्रक्ट होता है, ना ही वो रिलैक्सेशन होता है, ना ही कॉन्स्ट्रैक्ट होता है। तो वो अवस्था होती है क्या, पॉज। मतलब उसमें कोई भी टाइप की एक्टिविटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं पॉज। तो ये 3 फेज में कंप्लीट होती है। कौन कौन सी, इंस्पायरेशन में जब गैस को इनहेल करना है, एक्सपायरेशन जब गैस को बाहर निकालना है, रिमूव करना है। पॉज ना ही इनहेल करती है, ना ही एक्सहेल, ओनली लंग्स को क्या करती है, रिलैक्स्ड प्रोवाइड करने वाली स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं पॉज। तो आज हम लोगों ने लंग्स कैपेसिटी और वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने रेस्पिरेटरी साइकिल के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें 3 फेज में कंप्लीट होती है, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी एंड पॉज। इसमें क्या है, पूरा हम लंग्स क्या कर सकते हैं, एयर इनहेल करते हैं, रिमूव करते हैं और लंग्स क्या रेस्ट भी करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।